पुतिन की पलटन का भीषण प्रहार। काम नहीं आए नाटो के हथियार। तिरानवे दिन बाद भी रूस यूक्रेन जंग, बारूदी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। रूस की तरफ से भीषण बमबारी जारी। डोनेट्स्क में रूस का डेडली वेपन। रूसी सेना डोनेट्स्क रीजन में लगातार बमबारी कर रही है। लुहांस्क लहूलुहान हो रहा है। बावजूद इसके रूस का हमला जारी। नेशन की टीम डोनेट्स्क पहुंच गई है। डॉनबास का वह क्षेत्र जहां पर जंग सबसे ज्यादा भयानक है, सबसे ज्यादा तीव्र है, क्योंकि 24 फरवरी सुबह 6 बजे जब व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान किया था, जंग का ऐलान किया था, तब 2 नए देशों का निर्माण किया गया था, एलपीआर और डीपीआर। डीपीआर जो एक दलक देश का निर्माण रूस के द्वारा किया गया था, उसी देश में मौजूद है, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी कामातौर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से यूक्रेन के नियंत्रण में है। 3 तरफ से इसे रूस की सेनाओं ने घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी जंग लगातार जारी है। यूक्रेन के ऑपरेशनल टेक्निकल ग्रुप इसने इस बात की तस्दीक की है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट के 50 कम्युनिटी पर फायरिंग की। रूस की तरफ से किए गए इस भीषण हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 14 के घायल होने की खबर है। लुहांस्क में किए गए हमले में भी 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, यानी कि हर कदम पर मौत बिछी। हालांकि रूस ने लुहांस्क के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आमने सामने की जंग अभी जारी है और सबसे खतरनाक एक्टिव वॉर जोन से जारी है। न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग। जिस रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं, वहीं पर ही रूस ने बड़ा हमला किया था, जिसमें 57 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 110 के आसपास 109 घायल हुए थे। ये कामातौर का वही रेलवे स्टेशन है जहां पर हमला हुआ था 8 अप्रैल को एक के बाद एक 2 बार मिसाइल से हमला किया गया था, जिसमें 57 लोगों की उसी वक्त मृत्यु हो गई थी और 109 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। और उसके बाद से ये पूरा रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, यानी ट्रेन के जरिए लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों ही इलाकों में जाना संभव नहीं है। सिर्फ सड़क का मार्ग ही बचा है और उसके अलावा किसी भी रास्ते से इसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो फिलहाल ये स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा रेलवे स्टेशन है वो 8 अप्रैल से लेकर अभी तक बंद है। पुतिन का प्रहार, जंग आर पार। बेशक रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इस जंग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार की है। जंग के 90 दिन पूरे होने के बाद खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की है कि जंग में अब तक 3000 यूक्रेनी आर्मी शहीद हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। इतना ही नहीं, करीब 4000 आम नागरिकों के मारे जाने की और करीब 4500 नागरिकों के जख्मी होने की भी तस्दीक जेलेंस्की ने की है। जेलेंस्की का कहना है कि इस जंग में करीब 250 बच्चों की भी मौत हुई है। जंग के दौरान अब तक रूस की तरफ से 3000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए गए हैं। जंगी हेलीकॉप्टर, आग उगलते टैंक। पुतिन की आर्मी के विध्वंसक हथियार। एक्टिव वॉर जोन से महातबाही की गवाही। तबाही का आलम कुछ ऐसा है कि शहर वीरान हो चले हैं, सड़कें सुनसान हैं और अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे लोग बदहाल। आसमान से बारूदी बारिश जारी है और जारी है सबसे खतरनाक एक्टिव वॉर जोन से। न्यूज नेशन की रिपोर्ट। वो टूट चुका है, जो हवाई जहाज का संपर्क है वो टूट चुका है और लगातार हम लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके में हम बने रहेंगे, एलपीआर डीपीआर में हम बने रहेंगे और यहां से न्यूज नेशन के दर्शकों को दिखाएंगे कि युद्ध क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, क्योंकि
खेरसौन सिर्फ न्यूज नेशन पहुंचा था और यहां डीपीआर के क्षेत्र में भी सिर्फ न्यूज नेशन ही पहुंचा है, क्योंकि तीन तरफ रशियन फोर्सेस है। आर्टिलरी से कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। रेलवे लाइन तोड़ दी गई है, हवाई मार्ग रुक चुके हैं, सड़कें बहुत ही कम बची है जो अभी भी यूक्रेन की मुख्य भूमि से इसे जोड़ती है। फिर भी आपका चैनल न्यूज नेशन पहुंचा है आपको जंग की तस्वीरें दिखाने के लिए। डोनेत्स्क में पुतिन की पलटन का भीषण प्रहार जारी। हालांकि 2014 में रूस ने डोनेत्स्क के 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अभी भी वहां रूस का कब्जा है, लेकिन 1/3 हिस्से को बचाने के लिए यूक्रेन की आर्मी रूसी सेना से संघर्ष कर रही है। पुतिन की पलटन हर हाल में पूरे डोनेत्स्क को अपने कब्जे में लेना चाहती है, लिहाजा डोनेत्स्क के आसमान से बारूदी बारिश जारी है। न्यूज नेशन इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको एक्टिव वॉर जोन से दिखा रहा है रूस और यूक्रेन जंग की सबसे खौफनाक तस्वीर। रूसी हमले में तबाह हुआ डोनेत्स्क, सड़कें वीरान, शहर सुनसान, नेस्तनाबूद हुआ डोनेत्स्क का रेलवे स्टेशन। नेशन की टीम डोनेत्स्क पहुंच गई है। डॉनबास का वह क्षेत्र जहां पर जंग सबसे ज्यादा भयानक है, सबसे ज्यादा तीव्र है, क्योंकि 24 फरवरी सुबह 6 बजे जब व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान किया था, जंग का ऐलान किया था, तब 2 नए देशों का निर्माण किया गया था, एलपीआर और डीपीआर। डीपीआर जो एक अलग देश का निर्माण रूस के द्वारा किया गया था, उसी देश में मौजूद है, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी कामातौर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से यूक्रेन के नियंत्रण में है। 3 तरफ से इसे रूस की सेनाओं ने घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी जंग लगातार जारी है। और जिस रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं, वहीं पर ही रूस ने बड़ा हमला किया था, जिसमें 57 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 110 के आसपास 109 घायल हुए थे। ये कैमाटोर का वही रेलवे स्टेशन है जहां पर हमला हुआ था 8 अप्रैल को एक ही ट्रेन के जरिए लोहांस और डोनेत्स्क दोनों ही इलाकों में जाना संभव नहीं है। सरेंडर कर चुकी है। कह सकते हैं कि यूक्रेन पर रूस का कहर जारी है और जारी है एक्टिव वॉर जोन से। न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग। यूक्रेन के डोनेत्स्क से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। यहाँ एजेंडा नहीं, खबरें चलती।